हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। बैठा रहे सो बानिया, ठाड़ रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरुआ, ते धरे खायो काल, आगे आगे दो जरे, पाछे हरियर होए, बलिहारी ते वृक्ष की, जड़ काटे फल होए, जन्म मरण बाला पना, चौथे वृद्ध अवस्था आए, जस मूसा को तकै बिलाए, अस जम जीव घात लगाए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये एक जगह है जो बैठ जाता है, बैठकर और स्वर्ग और ईश्वर को पाने के लिए हमेशा वो कीर्तन, भजन और नाम जप आदि करता रहता है। कथा आदि की दुकान रखकर बनिया जो बने हुए लोग भी हैं, और घूम घूम कर वो तीर्थ यात्रा करने वाले मानो गाय चराने वाले वाले कहलाते हैं। और जो काल्पनिक ईश्वर के लिए जागरण हमेशा करने वाले मानो वो पहरेदार ही कहलाते हैं, जैसे पहरेदार हो। इसका तात्पर्य यह है कि इन सबको अज्ञानता ने ही पकड़ कर खा लिया है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में एक ऐसा वृक्ष है कि विशेषता है कि यह जड़ जो काटने से ही मोक्ष को फल प्राप्त होता है, मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जिसके मन में ज्ञान की दापनीय अग्नि लगी हुई है, और जो संसारिकता और भास अध्यास से बन जल रहा है, उसका मन रूपी नंदन बन अपने आप हरा भरा हो जाता है, और जन्म मरण के बंधन से वो बंधा हुआ मनुष्य बालावस्था में मुक्त हो जाता है, और काम और जवानी बिताकर वो मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंचकर वो मर जाता है, और पुनर्जन्म के पश्चात फिर वही बालावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक वो चक्कर लगाता रहता है। जिस प्रकार से चूहे की ताक में हमेशा बिल्ली टकटकी लगाए बैठी रहती है, उसी प्रकार बाहर निकले और खा जाऊं, उसी प्रकार मौत प्राणधारियों के पर दांव पेच लगाए अक्सर यम लोक में ताक लगाए यम बैठे रहते है। बिगलार और का बिगड़ो नाही बिगाड़ो, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, पारस पर से कंचन भव, पारस कंधी ना होए, पारस के अर्श परसते, सुवर्ण काहो सोए, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया, सो गुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला, तब हर कहाँ बेचून, बेचूने जग चुनिया, साई नूर नी नार, आखिर ताके बखत में किसका करो दीदार। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मानव है, मानव आदिकाल से ही क्रोधी और हठी और कुमार्गी बना रहा है। इसलिए हे जीव, उस बिगड़े हुए मनुष्य को और ना बिगाड़ो, यानी पूर्वतः व्यवहार करके उसी तरह प्रेरित मत करो। पहले भी तो वो बिगड़ा हुआ था, और अब क्यों उसे बिगाड़ रहे हो। अतः अब मत बिगाड़ो। अरे जहाँ देखो वहाँ अपना प्राण प्यारा ही लगता है, दूसरे के प्राण प्यारे नहीं लगते। इसलिए
तुम किसी को चोट मत पहुंचाओ। क्यों उसे चोट पहुंचा रहे हो? अरे, लोहा पारस के छूने पर केवल सोना ही हो सकता है, पारस नहीं बन सकता। और ये जो मनुष्य का शरीर चेतन जीव से संबंधित होने पर भी केवल चेतनवत भासता रहता है और चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो जड़ मात्र है। और भावुक साधकों ने ईश्वर को खोजने में अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो हमेशा ईश्वर को यहाँ वहाँ खोजते रहते हैं, कहीं पहाड़ों में, कहीं मंदिरों में, कहीं गुरुद्वारों में, जहाँ कहीं भी ईश्वर नहीं मिलता है, परंतु फिर भी वो हमेशा वहां पर खोजते रहते हैं। मिला तो थक कर, नहीं मिला तो थक कर, गुमसुम होकर वह मनुष्य मूड हो गए और बैठ जाते हैं और बहुत पूछने पर भी शर्मा कर कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है, और वह कहाँ से प्रकट होगा। अगर यह मान भी लिया जाए कि निर्वय निर्गुण है, ईश्वर निराकार है और निर्मित है, ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है, तो मौत और प्रलय के दिन तुम उसके दर्शन व साक्षात्कार कैसे करोगे? इसका तात्पर्य यह है कि तुम स्वयं को भूल गए और स्वयं भूल भुलैया में तुम हमेशा फंसे रहते हो और अभी भी फंसे हुए हो। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान है, जाके किए जग हुआ, सो बेचून क्यों जान। ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीश नवाए, कौन वर्ण व पुरुष है, माता कहूँ समझाए। रेक रूप वह है नहीं, अधर धरे नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदे। धरे ध्यान गगन के माए, लाए ब्रज की मार, देखी प्रतिमा अपने, तीनों भय निहाल। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिसका हृदय पवित्र होता है और पवित्र है, वही ईश्वर है। अर्थात जो मनुष्य पवित्र, जिसका हृदय पवित्र होता है और आत्मा पवित्र होती है, बाहर से अगर वो अहंकार है और अंदर से पवित्र, बाहर से भी पवित्र होना चाहिए और अंदर से भी पवित्र होना चाहिए, उसका आत्म साक्षात्कार होना ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति है। हे साधकों, उसी हृदय निवासी चेतन नूर को पहचानो। तुम उसको क्यों नहीं पहचान रहे हो? अरे, जिसके बनाने से जगत बन गया, उसे बेचून, बेन मून और निर्गुण और निराकार क्यों समझते हो? और ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों भाई थे, जिसमें ब्रह्मा श्रेष्ठ और रजोगुणी होने से क्रियाशील थे और अपने भाइयों की ओर से भी नम्रता पूर्वक वो माता से पूछा कि परम पिता कौन है और किस रंग और आकार का है, कृपया हम लोगों को समझाकर बताइए। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, परम पुरुष की कोई आकृति नहीं होती और ना ही कभी होगी, और ना ही उसने किसी योनि में शरीर ग्रहण किया है। अगर उस परम पुरुष को देखना है तो आकाश मंडल में स्वरूप मन में देखो। इसका तत्पश्चात ब्रह्म आदि तीनों भाइयों ने सभी इंद्रियों को बंद कर ब्रह्मा, रुद्र और मन में ध्यान लगाया और उन्हें जैसा माता ने कहा था, अर्थात जैसी अवधारणा जिसके मन में थी, उसे वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। यानी
अपने अपने मन में कल्पना किया। उन्हें हास्य अभ्यास किया और देखकर अपने को कृत्य कृत्य मान लिया।